बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज हम बनाने जा रहे हैं चाट शकरकंदी के साथ। आलू की जगह हम इसमें ऐड करेंगे शकरकंदी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये आधा किलो चने थे जो मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। अब मैं इन्हें करने लगी हूँ बॉयल। तो अब मैं इसमें डालूंगी पानी, बस खुला ही अपने ना प्रेशर कुकर के हिसाब से बस मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। चलो मैं मैंने तकरीबन इसमें ½ लीटर पानी ऐड कर दिया है। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून हम इसमें नहीं 1.5 टीस्पून हम डाल देंगे सुरख मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। बस अब मैं इसको लगा रही हूँ प्रेशर पे। तकरीबन मैं इसको 10 मिनट का प्रेशर दूंगी। फिर आपको चेक करवाती हूँ कि ये डन हो गए कि नहीं। 10 मिनट का मैंने इसको प्रेशर दे लिया। अब इसे करते हैं चेक कि ये हो गए कि नहीं। ये हो चुके हैं बिल्कुल। और इसी तरह ही हम अब ब्लैक चने जो है ना नमक मिर्च डाल के और ज़ीरा डाल के बॉईल कर लेती हूँ और उनको भी 10 मिनट के प्रेशर दूंगी। और इसमें मैंने कहा था ना कि आलू की जगह हम लोग डालेंगे शकरकंदी, तो मैंने शकरकंदी बॉईल होने के लिए रख दी है। इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल के हल्की आंच पे इसे पकने के लिए रख दिया है। अब मैंने वाइट चने बॉईल हो गए हैं। अब मैंने ब्लैक चने डाल दिए हैं। इसमें मैंने नमक 1 टीस्पून और ऐसे ही मैंने 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ज़ीरा डाल दिया है। और मैं इसको प्रेशर देने लगी हूँ तकरीबन 11 मिनट का। ये ब्लैक वाले चने हैं ना, तो ये ज़रा टाइम लेंगे, इसलिए इसे मैं ज़रा 11-12 मिनट प्रेशर दूँगी। ये शकरकंदी हमारी बॉईल हो चुकी है बिल्कुल। तो बस अब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तकरीबन 1 पाव इमली ले ली है। इसमें बस मैंने खुला ही पानी डाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी सूरख मिर्च और ½ टीस्पून ज़ीरा और ½ चम्मच ही मैंने नमक बस, और थोड़ी सी चीनी डालनी है। 1 2 3 4 6 टेबल स्पून मैंने चीनी डाल दी है। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए, जितनी हमें गाढ़ी चाहिए। अब मैंने इसको प्रेशर दे दिया है। मैंने आप लोगों से कहा था कि 11 मिनट, लेकिन ये 11 मिनट में रेडी नहीं हुए, ये पूरे 15 मिनट में रेडी हुए। अब ये बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। और इधर ये देखें, मैंने इस तरफ मैंने ना इमली रख चुकी हूँ पकने के लिए और इमली हो रही है गाढ़ी। तो ठीक है, बस इमली गाढ़ी होती है तो इसके बाद फिर हम चाट बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। चने वगैरह हमने कर लिए हैं बॉयल, इमली भी तैयार कर ली थी, शकरकंदी भी बॉईल कर ली थी, टमाटर मैंने काट लिए हैं, हरी मिर्चें काट ली हैं। अब हम इसे करते हैं मिक्स। और इसके लिए हमें चाहिए होंगे प्याज, उनको भी मैंने ऐसे इस तरह का काट लिया है, नमक के साथ धो के रख लिया। चलिए सबसे पहले हम डालते हैं चने, फिर हम इसमें डालते हैं शकरकंदी। ये मैंने मोटी और बड़ी इसलिए काटी है कि जब मैं इसे मिक्स करूँगी ना तो ये इसके बीच में ही टूटना शुरू हो जाएगी। टमाटर, हरी मिर्चें,
प्याज था ये डाल रहे हैं। और ये जो ब्लैक चने थे हमने बॉईल किए हुए, कि मैं सारे नहीं डालूँगी, बस थोड़े से डालूँगी, तकरीबन 1 प्याली भर के। और ये है हमारे पास इमली का रस, और जो मेरे पास आधा किलो इमली थी तो उसमें से ये उसका पानी बना लिया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला मैं बस अभी 1 टीस्पून डाल के फिर चेक करूँगी, फिर और डालूँगी कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि इमली में भी हमने मिर्ची डाली हुई है और चनों में भी डाली थी, इस और नमक भी डाला था, इसलिए मैं चेक करके फिर डालूँगी। अब हम डालते हैं इमली का रस। अब हम इसे कर लेते हैं मिक्स। पहले हमने इसमें 1 टीस्पून डाला था, अब हाफ और डाल देते हैं, क्योंकि ये स्पाइसी कम थी, तो इसको स्पाइसी करने के लिए फिर इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसको उस बाउल में डाल दूँगी। ये अब मैं डाल रही हूँ। चलिए जी, अब ये इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, और एक ये टमाटर वाला फ्लावर भी लगा दिए। इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।